जी जय श्री कृष्ण। हरिओम। सानंदमानंद बने वसंतम आनंदगंधम महत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ओम शनावतु सनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम शांति शांति। ओम नमः शिवाय। 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 ब्रह्म विद्या उपनिषद कठोपनिषद के अंतर्गत अध्याय 1 बल्ली 2 23वां मंत्र का विचार संक्षेप में हुआ था। इसमें जो ज्ञान भाग में, ज्ञान कांड में जो उपनिषद हैं उसमें विशेषकर 4000 मंत्र हैं और 4000 मंत्र ज्ञान कांड के ऊपर भगवान शंकराचार्य का भाष्य है, जिसमें इस बात को सिद्ध करते हैं कि अखंड सच्चिदानंद जो ब्रह्म है, जो सर्वव्यापक है, एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एक ही देव है, एक ही परमात्मा है और संपूर्ण हृदय में वो छिपा हुआ है। सर्वभूतेषु सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। इसके ऊपर जो विद्वान लोग हैं वो ये सिद्ध करते हैं कि जितने भी मत है, शैव मत है तो शिव जी को मानते हैं, गणपत्य जो मत है गणेश जी को मानते हैं, जो शाक्त मत है शक्ति की उपासना करते हैं, जो वैष्णव लोग हैं विष्णु की उपासना करते हैं, जो वेदांती लोग हैं वो ब्रह्म कहते हैं। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः।
करते तिनैयायिका आहार जैन नित्य शासन रता कर्मे तिमीमांसका सोयम वांछित फलम विदधातु त्रैलोक्यनाथो हरि। एक ही परमात्मा को विभिन्न रूप में वेदों में वर्णित है। इसलिए यहाँ पर ये प्रसंग है कि मान लीजिए ब्रह्म और ब्रह्म का लक्षण जब आचार्य शंकर जी ने किया तो उन्होंने ब्रह्म का लक्षण बताया, दो लक्षण बताए। एक तो तटस्थ लक्षण हुआ और एक स्वरूप लक्षण हुआ। लक्षण उसी को कहते हैं इतर व्यावर्तकत्वम लक्षण। लक्षण की परिभाषा है इतर व्यावर्तकत्वम लक्षण। जैसे हम कहेंगे कि ये घड़ा क्या है, तो कहा नीलो घट। नीलो घट है, नीला घड़ा है। तो जो पीला आदि जो घड़े होंगे ना उसको अलग कर देगा, भिन्न कर देगा। और जब भिन्न कर देगा तो पीतो घट कहेंगे आप। तो नीलो घट कहने पर वहां पर अन्य जो विषय होगा उसका अलग हो जाएगा, माने भिन्न हो जाएगा। इसलिए वो जो यहाँ लक्षण बनेगा, जैसे पीताम्बर का पीतम अमरम येन, या पीतम अमरम यस्य, पीला वस्त्र जिनका है उस श्याम सुंदर कृष्ण को पीताम्बर कहते हैं। क्योंकि पीला वस्त्र को पहनने का काम जो है भगवान कृष्ण करते हैं। तो नीलांबर इत्यादि जो नील वस्त्र होगा और अन्य रंग के होंगे उसका व्यावर्तक हो जाएगा। इसलिए इतर व्यावर्तको लक्षणा, भिन्न से जो भिन्न वस्तु का व्यावर्त करे, अलग कर दे, पृथक कर दे, उसको लक्षण कहते हैं। जहां लक्षण की परिभाषा शास्त्रों में है वहां पर जब लक्षण की बात आई तो यहाँ पर ये प्रसंग चला। वेदांतियों के यहाँ तीन लक्षण बताए जाते हैं। एक जहद लक्षण, अहद लक्षण और जहद अजहद लक्षण। जहद अजहद लक्षण जो होता है उसको भाग त्याग लक्षण बोलते हैं। भाग त्याग लक्षण पंचदशी के अनुसार जहद अजहद लक्षण को भाग त्याग लक्षण, एक भाग किया, दो का, चार का, छह का भाग किया और छोड़ दिया, इसको कहते हैं भाग त्याग लक्षण। तो श्रुति उपनिषद जब कोई चीज सिद्ध करती है और लक्षणा के द्वारा जो है ना वो सिद्ध करती है, वो कहती है कि जिन ब्रह्म का विषय आप चिंतन कर रहे हैं वो ब्रह्म बहुत दुर्विज्ञ है। और एक अर्थ में वो परमात्मा बहुत सुलभ है, एक अर्थ को लेकर के बहुत कठिन है, दुर्विज्ञ है।
और एक अर्थ को लेकर के बहुत सरल है, सुलभ है। तो कहा कि वो सुलभ उस पक्ष में है जिस पक्ष में श्रद्धा भक्ति का आविवेश हो, और जिन पक्ष में श्रद्धा भक्ति न हो, त्याग और वैराग्य न हो, केवल वेद वेदांत का चर्चा ही हो। फिर भी उन्होंने कहा कि वेद वेदांत की चर्चा आप करते हैं तो इसको क्या कहेंगे? तो उपनिषद में कहा इसको तो ही प्रवचन कहते हैं। प्रोच्यते इति प्रवचनम, एक लक्षण ये है। प्रकृष्ट वचनम प्रवचनम, ये एक लक्षण है। हिरण्यकश्यप जितना बड़ा विद्वान था उस समय पर, उतना बड़ा विद्वान असुर कुल में कोई हुआ नहीं था। यहाँ रावण जितना बड़ा विद्वान था उतना बड़ा विद्वान शायद कोई होगा। भागवत जी के अनुसार बैलोचन जो वृत्रासुर हुआ है, वृत्रासुर है, और बैलोचन उपनिषद के अनुसार अपने आप में बड़े बड़े ये सब विद्वान थे। ये ज्ञान था सबको, और जब उपदेश करते थे तो बड़े अद्भुत उपदेश की गई है, और उपदेश को श्रवण लोग करते थे। हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यप जो उपदेश करता है तो श्रीमद् भागवत में इतना बढ़िया प्रतिपादन किया है, धन्य है हिरण्यकश्यप इतना बड़ा ज्ञानी। लेकिन भगवान का कहना है कि आप जो उपदेश कर रहे हैं, आप किसी के आश्रय लेकर न करेंगे, उपदेश किसी का आश्रय लेंगे। आप यदि आस्तिक हैं तो आस्तिक ग्रंथों का आश्रय लेंगे, यदि नास्तिक हैं तो नास्तिक ग्रंथ जो चार्वाक आदि है, बौद्ध आदि है, जैन आदि है, उनका आश्रय लेंगे। यदि आपके पास है ज्ञान है तो आप ज्ञानी हैं। आपके पास है यदि श्रद्धा है तो आप श्रद्धालु हैं। आपके पास यदि दया भाव है तो दयालु हैं। और आप विद्या में निपुण है तो विद्वान है। तो कहा कि भाई जो प्रकृष्ट वचन होता है शास्त्रीय, और ये वचन को कोई भी पठन पाठन कर सकता है। ऐसे तो परंपरा ये है कि गुरुकुल में जाकर के पढ़ना चाहिए, इसलिए उसमें दोष दिखाया। केवल प्रकृष्ट वचन के माध्यम से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होना असंभव है। इसलिए उन्होंने कहा कि उसका जो लक्ष्य है ना वो ब्रह्म नहीं है। उसका जो लक्ष्य है भोगाकार वृत्ति है, संचय है, संग्रह है, मान अपमान सम्मान है, मान सम्मान है। इसलिए वो जो लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य जो है ना ईश्वर परक नहीं है, अध्यात्म परक नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है कि केवल, इसलिए केवल शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया उपनिषद में। केवल प्रवचन के द्वारा ईश्वर का संभव नहीं है। बोले क्यों नहीं है भाई? प्रवचन करने से क्या परमात्मा भगवान संतुष्ट नहीं होते? बोले देखो, असित गिरी समम स्यात् तज्ज्वलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्भी लिखा दिए गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानां
परम नयाति। भगवान वेद व्यास जी भागवत कहते हैं और गणेश जी श्रोता के रूप में भागवत जी को लिखते हैं। कहने वाले भी भगवत अवतारी हैं, सुनने वाले भी भगवान गजानन जी हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई लिखते तो यही हैं, लेकिन हम थोड़ा कह नहीं पाते, तब लिख देते हैं। विचार करने लगे कि पहले करें तो क्या करें। तो भगवान वेद व्यास जी ने पहले ही श्लोक श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का निरूपण किया। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो भारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तब वो गणेश जी ने कहा कि जन्माद्यस्य यतः, ये तो भागवत जी का ये सूत्र नहीं है, श्लोक नहीं है। ढूंढने लगे ये भागवत जी का नहीं है तो है कहाँ का। तो बोले कि ब्रह्म सूत्र में लिखा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः। अब जन्मादि अस्य अस्य ब्रह्मणः जन्मादि, जन्म आदि येषां ते जन्मादि। सृष्टि स्थिति प्रलय जो जिसके माध्यम से होता है उसको बोलते हैं जन्मादि। यतः, यतः शब्द का अर्थ हो गया वो जन्माद्यस्य यतः में, यतः शब्द जो आया है वो पंचमी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए हेतु अर्थ में है। और हेतु अर्थ में जब हो गया यतः माने यतः ब्रह्मण, जिस ब्रह्मा से या जिस ब्रह्म से संसार की जन्म होता है, प्रलय होता है, नाश होता है, पालन करता है। तो ब्रह्म यदि संसार को जन्म दिया, पालन किया, संहार किया, तो कर्ता भोक्ता सब पना उसमें आ गया। और यहाँ वेदांत सिद्ध करता है कि ब्रह्म में कोई उपाधि नहीं है। वो किसी की दादा नहीं है, नाना नहीं है, चाचा नहीं है, काका नहीं है, निरुपाधिक चैतन्य है। जहाँ उपाधि वर्जित है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। सारे उपाधि से रहित भगवान है वो। नाना चाचा चाची मेरे तेरे कोई उपाधि उसमें नहीं है। तो कहा जब सब उपाधि से रहित है तो यहाँ वो ब्रह्म तत्व का उपाधि से रहित बता रहे हैं और सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ब्रह्म है। दोनों का सामंजस्य कैसे होगा, इस विचार में भगवान गणेश जी पड़ गए। गणेश जी को सोचने में 5 मिनट लग गया कि जन्माद्यस्य यतः का जो संबंध ब्रह्मसूत्र का है, यहाँ पर आप कैसे हटाएंगे। क्योंकि परमात्मा से संसार बना, तदेव सृष्टवा तदेव अनुप्राप्त। एक पक्ष के ऐसे जो अद्वय है वो है, इसलिए वहां लक्षणा करना पड़ जाता है, लक्षणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लक्षणा ये है कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, केवल प्रवचन के द्वारा नहीं प्राप्त होता। इसका मतलब
है वो मान सम्मान प्रतिष्ठा, क्योंकि विद्या तो यही प्रदान करती है। यदि केवल प्रवचन के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है तो कहा कि असुरों को भी परमार्थ तत्व का ज्ञान होना चाहिए, परमार्थ तत्व का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे तो भगवान का दर्शन असुरों ने किया और निमंत्रण करने के लिए दोनों लोग पहुंचे, राजा दुर्योधन भी पहुंचा और अर्जुन भी पहुंचा। एक श्रेय मार्ग के अधिकारी रहा अर्जुन, जो कृष्ण को वर्ण किया, और एक अधिकारी रहा जो भगवान को वर्ण नहीं किया। वर्ण करने बड़ा दोनों का है। द्वारका में पहुंचे हैं ये दोनों और गए हैं निमंत्रण करने के लिए, लेकिन अर्जुन और उनका निमंत्रण में बहुत फर्क। दुर्योधन कृष्ण को निमंत्रण नहीं करता और अर्जुन कृष्ण को वर्ण करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जब कृष्ण को जो वर्ण करेगा उनके पास जाएंगे, लेकिन अर्जुन जब रथी है और सारथी जब कोई है नहीं तो भगवान उन्होंने वर्ण किया। बहुत मेधा शक्ति से भी प्राप्त नहीं होता। जो भी आप सुनते हैं हो गया, बोले इसमें बोले इसके पास मेधा ज्यादा होता है, स्मरण शक्ति ज्यादा होते हैं, उनको भी अहंकार अभिमान से युक्त होते हुए देखा गया, वहां दोष दिखाया। प्रवचन से प्राप्त इसलिए नहीं होता कि उसका लक्ष्य परमात्मा नहीं है। और जो ऋषि महर्षि जो लोग प्रवचन करते हैं जिनका लक्ष्य भगवान है, सच्चिदानंद है, आनंद कंद है, उसको तो ईश्वर का प्राप्ति संभव है, ईश्वर का प्राप्ति संभव है। परंतु जिनका लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य से दूर है, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, आपका लक्ष्य क्या है, यहाँ पर विषय है। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ लक्ष्यहीन प्राणी को बहुत सुनने पर भी प्राप्त हो। सुनता क्यों है? बहुत बढ़िया श्लोक है, तुलसी वर्मा जी भी जानते होंगे। एक श्लोक बहुत अच्छा है, वो श्लोक ये कहता है कि शास्त्रे बाध भयम, शास्त्र में यदि बहुत शास्त्रीय है तो वो क्या करता है, वाद विवाद करता है। यदि कोई श्रद्धालु के पास विद्या आ गया तो वो विनय प्रदान करेगा, और अभिमानी के पास यदि वो शास्त्रज्ञ हो गया तो अपने अभिमान को ही दिखाएगा, अभिमान को ही। क्योंकि वो कहते हैं कि विद्या विवादाय, श्लोक यही है, विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या यदि है तो वाद विवाद करेगा। आपको एक बार मैंने कथा एक सुनाया था, पुनः सुनाता हूँ। ये काशी जी में दशाश्वमेध घाट है। ये दशाश्वमेध घाट के इस तरफ काशी शहर है और उस तरफ रामनगर है, रामनगर। दक्षिण भारत के एक बहुत बड़ा विद्वान कवि आया था,
और काशी विद्वानों की नगरी है, ये सुना था। सभी विद्वानों को बुलाया और शास्त्रार्थ करने के लिए कहा। वो भी प्रकांड विद्वान था, दक्षिण भारत के जो पंडित था। शास्त्रार्थ करने के लिए सब लोग आए तो देखे कि इनसे हार जाएंगे हम लोग। सब लोग ने जाकर के देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की शरण में गए और शिव जी को कहा कि हमारी लाज रखो, हम तो हार जाएंगे। तब भगवान शिवलिंग के यहाँ से ये आदेश आया, और मान लो भगवान शंकर जी कह रहे हैं उस विद्वान से कि तुम्हें यदि शास्त्रार्थ करना है, यहाँ सबसे विश्व के अद्वितीय विद्वान एक हैं। बोले कौन विद्वान है? रामनगर तरफ कबीर साहब रहते हैं, पेड़ के एक पेड़ है, वहां कुटिया बना करके रहते हैं, और कबीर जैसे विद्वान और कोई है ही नहीं। आप कबीर के पास जाओ। ये जो पंडित दाक्षिणात्य था वो स्नान वान किया, कबीर जी के यहाँ 11 बजे पहुंचा दिन में। कबीर जी अपने कपड़े मोड़ रहे थे, कुछ काम में लगे थे। विद्वान ने कहा कि मुझे महादेव जी ने कहा शास्त्रार्थ करने के लिए, और मैं तुम्हारे पास आया हूं, समय मांगने आया हूं। कबीर जी ने कहा कि देखो, शास्त्रार्थ करने के लिए शंकर ने कहा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी 12 बजने का समय है, थोड़ा जलपान कर लें, 2 घंटा रेस्ट करना, 3 बजे आना। तो उसमें कुछ जो भी उनके घर में था वो वहां लिया, और एक बट वृक्ष था सामने, वही स्नान वहीं करके गंगा जी में फिर वो बैठे, 2 घंटा रेस्ट करने की इच्छा व्यक्त की। इतने में उनको आवाज सुनाई दिया, एक प्रेतात्मा कह रहा है कि ये आदमी क्यों आया यहाँ। तो दूसरा प्रेत कह रहा है हम लोग तो 5 लोग हैं ना, 5 ही पिशाच है यहाँ, और ब्रह्म पिशाच है, हम सब लोग ब्राह्मण हैं, और सब अपने आप में बड़े विद्वान थे, केवल शास्त्रार्थ करते थे, दूसरे को अपमान करते थे, दुखी करते थे। तो मृत्यु के बाद जो है ना, भगवान ने हमको पिशाच बना दिया, प्रेत बना दिया। लेकिन ब्राह्मण थे और शास्त्रार्थ करते थे, तो दूसरे जगह नहीं भेजा, काशी के बाहर रामनगर में ही भेज दिया। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन ये जो आया है, ये 6वां नंबर का प्रेत कहां से आ गया? ये जो ब्राह्मण है ना, वो सो करके सुन रहा है कि ये बड़े बड़े भूत प्रेत बात कर रहे हैं, पिशाच लोग हैं, कह रहे हैं कि हम बड़े विद्वान थे, सबको हराते थे। तो ये पंडित का जो घमंड था ना, वो खत्म हो गया, समापन हो गया। कांपते कांपते कबीर के पास पहुंचा। कबीर जी ने सम्मान किया, बोला महाराज शास्त्रार्थ करना है, आप आए हैं, बैठे हैं। तो इस ब्राह्मण ने कहा कि मैं शास्त्रार्थ में हार गया, अब मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना है। बोले क्यों? बोले कि मुझे शिव जी ने ज्ञान करा दिया, जहाँ शंकर जी है वहाँ भूत प्रेत रहते ही है, और ये भूत प्रेत का निवास स्थान जो है ये बनारस है। इसलिए यहाँ के मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे मुर्दे जलते हैं।
इसलिए महा स्मशान भूमि जो है ना मणिकर्णिका घाट है, और मणिकर्णिका घाट में 12 महीना कोई न कोई मुर्दा जलता है। इतना बाढ़ में भी हो रहा है। यहाँ की परंपरा ऐसी है कि वो बिजली से उसको जो है ना दहन नहीं करते, लकड़ी के द्वारा सबको जलाते हैं, गंगा जी में छोड़ते हैं। और मणिकर्णिका के बगल में ये कबीर जी रहते थे उस पर। तो बोले कि हम शास्त्रार्थ में हार गए। बोले भाई आप शास्त्रार्थ करने के लिए पधारे, हमारे यहाँ वेदांत में सबसे बड़ा ग्रंथ, कठिन ग्रंथ है, खंडन खंड खाद्य, खंडन खंड खाद्य। ऐसे उसको तो मैं भी थोड़ा पढ़ा हूं, लेकिन खंडन खंड खाद्य का रचयिता जो है ना श्री हर्ष मिश्र पंडित जी हैं। उसके ऊपर जो टीका लिखी गई है ना, शारदा टीका, आपको विश्वास नहीं होगा, बनारस में एक दो विद्वान होंगे तो होंगे जो उस टीका को अभी पढ़ाते हैं। हमारे स्वामी गुरु शरणानंद जी वृंदावन वाले भारती महाराज जी के यहाँ भोलागिरी विद्या भवन में जब रहते थे तो पढ़ने जाते थे। और उनके भाई सुधांशु शेखर शास्त्री, जो इस समय नहीं है, शरीर छूट गया, वेदांत के उद्भट विद्वान। शारदा टीका जो लिखा गया है, अखंडन खंड खाद्य के ऊपर ये विचार लिया गया है। एक ग्रंथ है 10 श्लोकी, शंकराचार्य ने लिखा है, न भूमि न तोयम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। 10 श्लोक में ये चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम लिखा है। और 10 श्लोकी के ऊपर मधुसूदन सरस्वती का एक बड़ा टीका है। उस टीका को आप पढ़ेंगे तो ऐसे लगता है कि सामान्य व्यक्ति के बुद्धि से बाहर है। इतना न्याय, इतना मीमांसा, ये सब विषय है। तो कबीर जी ने कहा कि शास्त्रार्थ करो, बोले नहीं। तो कबीर जी का एक पंक्ति था शास्त्रार्थ में, तू कहता है कागज की देखी और मैं कहता हूं निज आंखन की देखी। इसका मतलब अपरोक्ष ज्ञान का साक्षात्कार जिसको हो गया अपरोक्ष का, तो जितने शास्त्र हैं, जितने विद्या हैं, उसके पास ऐसे ही चले आते हैं। सेवधि निर्णाम ऐसे का सब विद्या, 14 विद्या आ जाते हैं, कहते हमको ग्रहण करो, हमको ग्रहण करो, क्योंकि आप अधिकारी हो। इसलिए यहाँ पर ये शब्द दिया, न मेधया। वो पंडित क्षमा मांगा, महादेव जी के शरण में आया, शास्त्रार्थ करना छोड़ दिया, क्योंकि कोई साधक मिल जाए ना तो अभिमान समाप्त है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया। बहुत बुद्धि शक्ति से भी ब्रह्म की प्राप्ति इसलिए नहीं होता, बहुत मेधा है किसी के पास, सुनते सुनते उसको स्मरण हो गया। तो मेधा शक्ति जो रितंभरा प्रज्ञा शक्ति है, उसके पास सब कुछ है। श्वेत केतु जी के पास बहुत मेधा शक्ति था, सुनते सुनते स्मरण हो जाता था। विद्या पढ़ करके गुरुकुल से जब आए 14 साल के बाद, तो अपने पिता उद्दालक को प्रणाम नहीं किया,
श्वेत केतु को देख करके उसके माँ बाप ने सोचा कि विद्या ददाति विनय विनयाति याति पात्रता, विद्या तो विनय प्रदान करता है। ये कैसे विद्यावंत है कि अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम नहीं करता। बोले बेटा पढ़ाया है? बोले पढ़ा है। मेधा शक्ति का जो अभिमान उसके पास था, अहंकार, अहंकारी होने के कारण से ब्रह्म में ज्ञान वैराग्य भक्ति का चिंतन नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं न मेधया बहुधा श्रुते, न बहुत सुनता है कान में, और सुनने पर क्या होता है, आप श्रवण बहुत करते हैं, बहुत, और जब श्रवण बहुत करेंगे तो दो शक्ति आता है, एक तर्क आएगा, एक वितर्क आएगा। तर्क जाल में चले जाएंगे, नहीं तो वितर्क करने लगेंगे। तर्क वितर्क से बचने के लिए शास्त्र कहता है न अनुध्यायान बहुन शास्त्रम बाचो विगलापनम हितत। ये श्लोक भी पंचदशी का है। कहते हैं बहुत शास्त्र, अनात्म शास्त्र, तंत्र शास्त्र, ये जो शास्त्र है उसको पठन पाठन न करें। उपनिषद इस समय 112 उपनिषद उपलब्ध है, और 112 उपनिषद में कृष्ण उपनिषद है, राम उपनिषद है, और कई उपनिषद है। लेकिन आप देखें भगवान शंकराचार्य का भाष्य वो चाहते थे तो सभी उपनिषद में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सभी उपनिषद में नहीं किया। केवल 12 उपनिषद के ऊपर जो है ना शंकराचार्य का भाष्य, वो भी जब श्वेतर उपनिषद को उठाया तो आज भी लोगों में संशय है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने श्वेतर को भाष्य नहीं किया। तब बोले कि भाष्य जब उनको नहीं दिखा उस ग्रंथ में, तो मंडन मिश्र जी जो थे, जिनका नाम सुरेश्वराचार्य था, उन्होंने भाष्य लिखा। कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है विद्वानों की कि श्वेतर उपनिषद के ऊपर जो भाष्य लिखा गया है वो भगवान सुरेश्वराचार्य महाराज ने लिखा। इस बात की सिद्ध एक बहुत बड़े विद्वान हुए आनंद गिरी, शंकराचार्य भाष्य के ऊपर चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथ हो, आनंद गिरी की टीका मिलता है। वो भी बम्बई मुद्रणालय में मिलेगा या ऋषिकेश कैलाश आश्रम में। और वो जो आनंद गिरी महाराज हुए, उन्होंने जो है ना इस उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा, टीका लिखा। तो विषय ये है कि श्वेतर उपनिषद के ऊपर भाष्यकार की पंक्ति कहें अथवा सुरेश्वराचार्य का, मंडन मिश्र जो पूर्ववर्ती थे उनका दूसरा नाम रहा सुरेश्वराचार्य। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने 12 उपनिषद के ऊपर भाष्य किया। तो लोगों को बड़ी आश्चर्य हो गया कि 12 उपनिषद के ऊपर भाष्य। चैतन्य भगवान जी उपनिषद के ऊपर भाष्य नहीं लिखा। देखिए गौड़ीय संप्रदाय के मुख्य जो परमात्मा है वो है भगवान चैतन्य। आपका जन्म नवद्वीप में हुआ और आप आए, नवद्वीप में आपका जन्म हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी गौड़ीय संप्रदाय के परम आराध्य माने गए हैं। इसलिए वहां पर चैतन्य महाप्रभु को उनके संप्रदाय के लोग ने कहा
कि आप गीता जी के ऊपर भाव लिखें। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को गदाधर भट्टाचार्य बड़े बड़े विद्वानों ने कहा भाष्य लिखे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि हमारा एक ही प्रमुख ग्रंथ है उस संप्रदाय के, श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानाम धनम। बोले कि हमारा जो मुख्य ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत पुराण को छोड़ करके कोई हमारे दृष्टि में, ये श्रीमद् भागवत में सब कुछ है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसी के माध्यम से हमें मोक्ष की प्राप्ति और भगवत दर्शन होगा। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने श्वेता श्वेतर उपनिषद के भाष्य में सारे पुराणों की जो है ना उदाहरण दिया, परंतु श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक नहीं दिया। आप देख लें, हरिवंश महापुराण से लेकर के सारे ग्रंथों का उदाहरण आचार्य जी ने दिया, लेकिन भागवत जी का एक श्लोक लिख सकते थे, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। जो वैष्णवों का धन है, लेकिन वो भागवत जी का एक श्लोक कहीं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि भागवत विनोदी थे। भागवत जी के वक्ता भगवान सुखदेव जी हैं। भागवत जी को पढ़ाने वाले वेदव्यास जी हैं। भागवत जी को कथा सुनाने वाले देवर्षि नारद जी हैं। नारद को सुनाने वाले प्रजापति ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा जी को सुनाने वाले चतुश्लोकी अहमेवासमेवाग्रे नान्य सदसत्परम भगवान है। तो बोले कि जिनकी कलम पहले से चल गई है, फिर उनको जो है ना यहाँ पर प्रमाण देने, अन्य ग्रंथों का तो दिया उन्होंने, इसलिए उल्लेख किया जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम श्रीमद् भागवतम यद वैष्णवानाम धनम। चैतन्य महाप्रभु का ये मत है कि श्रीमद् भागवत जी में भी उस ब्रह्म तत्व का निरूपण कहा गया है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग आया कि भाई न मेधया बहुधा श्रुते, न बहुत आप सुनते हैं, भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करते हैं, तो बोले सुनते तो है, वो श्रवण तो करता है, श्रवण करने का फल क्या है? तब का श्रवण करने का फल ये है कि धीरे धीरे विषयाकार वृत्ति को हटावे, और सत्संग का फल यही है कि विवेक का उदय हो। मान लो विवेक का उदय नहीं कर पाया, बहुत सुनता है, श्रवण तो करता है वो, ऐसे नहीं कि श्रवण नहीं है। तो ये शब्द यहाँ क्यों लिखना पड़ा? देवता लोग भी श्रवण करते हैं, लेकिन भोग वृत्ति को छोड़ते नहीं है। ऐसे ऐसे असुर हुए हैं जो कथा कई चीज को श्रवण करते हैं, लेकिन अपने जो इंद्रियों के ऊपर उनका संयमित नहीं है।
इसलिए प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को कहा कि पिताजी आप वीर नहीं है, वीर वही होता है जो काम क्रोध लोभ आदि पर विजय होता है। तो यहाँ का कहने का मतलब क्या है, हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, सांप बहुत सुनता है लेकिन सांप जो है वायु का भक्षण करता है, ऐसे आया। सुनता तो सर तो बहुत कुछ है लेकिन वो वायु का भक्षण करता है और उसके बदले जो है विष प्रदान। इसलिए कहीं कहीं सिद्ध किया जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुवग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, इनके हृदय तब कहूँ रूरे। श्रवण करने का फल ये है कि बिनु सत्संग विवेक न हो, ये देखिए। इसलिए वो श्रवण करने का एक फल है, सत्संग सुनने का ये फल ये बताया है कि जो लक्ष्य आत्मा जो ब्रह्म है, विवेक होना चाहिए और बिना विवेक और वैराग्य के सत्संग। मैं कथा करने के लिए एक जगह जाता हूँ, भरूच में शक्तिनाथ महादेव मंदिर में कथा, हमको वो लोग बुलाते हैं महीने के लिए। गुजरात में जाते हैं, नर्मदा के तट है, समुद्र जी है बगल में, तो ठंडी के बेला में जाता हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, 250 तक लोग आते हैं वहाँ, और बुजुर्ग लोग आते हैं, सब नौकरी वाले हैं। जैसे कथा प्रारंभ होता है तो 50-60 लोग तो ऐसे होंगे जो सोने का काम करता है, सबको नींद आने लगती है, कुछ लोगों को नाक बजने लगता है। तो वहां के जो ट्रस्टी लोग हैं ना, उनको कहना पड़ता है कि यदि आप सोने के चक्कर में आते हैं तो कथा में मत आइए। तो लोग कहते हैं महाराज यहाँ आने से नींद लगती है, भगवान की कथा सुनते हैं तो निद्रा आती है, आलस्य प्रमाद आता है, क्योंकि भगवान की कथा में वो शक्ति है कि सबको वो सुला देती है। कुछ लोग कहते हैं कि कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा है, वो आती है और सबको प्रमाद करती है। यहाँ उपनिषद का कहना है नौ श्रुते न, बहुत सुनने से भी नहीं मिलता। इसका मतलब सदाचारहीन यदि जीवन होगा, सुनने के बावजूद भी, सुनने के बाद भी विवेक नहीं होगा, सुनने के बाद भी भगवत दर्शन नहीं होगा, तो भाई उसके जीवन में जो है ना आत्मज्ञान से वंचित हो जाएगा। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परस कुघात स्वाई। दुष्ट लोग भी सुधर जाते हैं। कहा कि दुष्ट लोग सुधरेंगे कहाँ, तो कहा आपके हृदय में जो दुष्ट प्रकृति है, जो अशास्त्रीय इंद्रियां की विषय है, आंख नाक कान का, सबसे बड़ा सठ तो यही है। ये सठ यदि सुधर जावे तो संसार तो सुधरा हुआ है, संसार में कोई बात ही नहीं है, वही चंद्रमा है, वही सूर्य है, वही अग्नि है, वही सब कुछ है। लेकिन हमारे जो सठ हैं, सबका ये सठ कौन है, तो गीता जी का एक श्लोक है, सठ निष्कृति को आलस, जो प्रमाद है, जिनमें कर्मठ नहीं है, निष्कर्म है, जिसमें जो कर्म नहीं करते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो सठ है। सठ सुधरे, जो इंद्रियां सात्विक वृत्ति में नहीं है, भगवत कथा से वो सुधर जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये यदि नहीं सुधरते हैं तो किम बहुधा श्रुते न,
इसका मतलब सुनने का मना यहाँ नहीं है, यहाँ मना ये इस बात को है कि श्रवण आप करते हैं लेकिन श्रवण का फल चाहिए। श्रवण का फल क्या है? सात्विक वृत्ति। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि बहुधा श्रुतेन, बहुत सुनने पर भी भगवत दर्शन नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत लोग सुनते हैं, भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करते हैं, लेकिन हमारा जो आलस्य है, हमारा जो प्रमाद है, नित्य सत्संग वृंदावन में अखंडानंद आश्रम में होता था, अभी भी होता है, और हम लोग वहां रहते थे महाराज जी के समय पर। एक सज्जन आता था, कथा सुनता था सुबह 8 से 9 बजे नृत्य गोपाल मंदिर में। लोग कहते थे कि मेरा चप्पल चोरी हो गया, मेरा जूता चोरी हो गया। तो उसको लगा कि कैसे हो गया। एक दिन वो पकड़ा गया तो उसने कबूल किया कि जूता चप्पल जितना चोरी होता है हमने ही किया। कथा सुनने के लिए आते हैं कि किंतु लक्ष्य आपका क्या है? तो शास्त्र कहता है लक्ष्य भगवान होना चाहिए, उनकी भक्ति होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया कि बहुधा श्रुतेन। बहुधा श्रुतेन का मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत सुने, बहुत सुने तो अनात्मा को सुने और आत्मा को सुने। अनात्मा प्रपंच को छोड़े और आत्म प्रपंच को, आत्म जो निष्प्रपंच है, आत्म ज्ञान को प्राप्त करे। इसलिए भगवत गीता का श्लोक इसमें प्रमाण है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितोपि दुःखेन गुरुणा अपि विचल्यते तम विद्यात् संयोग वियोग संगीतम। उसको जानो, तम विद्या। संयोग भी आता है, वियोग भी आता है। संयोग और वियोग से रहित जो ब्रह्म तत्व है, तम विद्या, उसको ही जानना चाहिए, ऐसे बताया। इसलिए यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तत। आगे की पंक्ति देखिए, कल थोड़ा नहीं हो पाया। यहाँ आगे कहते हैं यम एव स्वात्मानम एव साधको वृणुते प्रार्थयते तेन एव आत्मना चरित्रा, तेन एव आत्मना वरित्रा स्वयं आत्मा लभ्यो ज्ञायते एवं तो देखिए भाष्य में ये लिखा है यम एव स्वात्मानम एष साधको वृणुते। साधक जिस समय आत्मा को वर्ण करता है, वर्ण शब्द का अर्थ शंकराचार्य कहते हैं प्रार्थयते, निमंत्रण करता है, वंदना करता है, प्रार्थना करता है। तेन एव आत्मना, वो जो आत्मा है वरित्रा, आत्मा के द्वारा आत्मा को वर्ण करना, ये इसका मतलब है कि स्वयं आत्मा लभ्यो ज्ञायते। इसका मतलब ये हो गया कि आगे भाष्य में है एक पंक्ति, निष्कामस्य आत्मानम एव प्रार्थयते
आत्मना एव आत्मा लभ्यते इत्यर्थ। इसका अर्थ है कि वो आत्म लाभ करने चाहता है साधक है। तो कैसे वो करता है? तो जो आत्मा शब्द आया है, तो इसका अर्थ शंकराचार्य लिखते हैं निष्काम पुरुष के, जो ऐसे पुरुष है जो कामना उसके नहीं है, इसलिए निष्काम पुरुष आत्मा के द्वारा, देखिए, निष्कामस्य आत्मानम एव प्रार्थयते, साधना करते करते उसमें कोई कामना नहीं है, एकमात्र ब्रह्म का आश्रय लेता है, ऐसा जो पुरुष है उसका जो आत्मा, उसका जो शुद्ध सात्विक अंतःकरण रूपी जो आत्मा, आत्मा का कई अर्थ है, मन भी है, बुद्धि भी है, ह्री भी है, लज्जा भी है। बृहदारण्य उपनिषद में 9 प्रकार या 11 प्रकार के आया है आत्मा शब्द। प्रसंग के अनुसार ये है कि निष्काम पुरुष के जो अंतःकरण, अंतःकरण माने मन, मन माने आत्मा, उस आत्मा के द्वारा यहाँ शुद्ध अंतःकरण है। इस समय साधना करते करते बहुना जन्मना मनते ज्ञान बानमा प्रबंधन, साधना करते करते इस समय ज्ञान वाला हो गया। ज्ञान वाला क्या हो गया कि मुझे छोड़ करके संसार में और कुछ नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार की वृत्ति अंतःकरण में जग गया। जैसे घर का मालिक होता है, वो कहता है कि मैं घर का ही मालिक हूँ, मुझे छोड़ करके और घर का कोई मालिक नहीं होता। इसी प्रकार से एक वृत्ति अंतःकरण में आ गया, तो कहते हैं ऐसे वृत्ति के द्वारा वो साधक क्या करता है, आत्मानम एवं प्रार्थयते, आत्मा को ही जो सर्वव्यापक आत्मा है, ब्रह्म है, उस आत्मा की उपलब्धि उसका होता है। जैसे उदाहरण, भगवान ने दर्शन दिया ध्रुव को, और ध्रुव जी तो आंख बंद करके समाधि में थे, लेकिन भगवान उनके सिर में हाथ रखा, तो जैसे हाथ रखा तो ये ध्रुव को अपने आंखों में दिखाई पड़ रहा है कि साक्षात परमात्मा खड़ा है। तब आंख खोला तो विष्णु जी का दर्शन ध्रुव जी को हुआ, और ध्रुव जी को जैसे विष्णु जी का दर्शन हुआ तो स्तुति में जो उन्होंने पढ़ा कि मुझे ये कृपा करो, मेरे अंतःकरण में आप प्रवेश करो, और अंतःकरण में प्रवेश करके मेरे इंद्रियों को जगाओ। वहां भी देखिए अंतःकरण शब्द का अर्थ आत्मा, यो अंतः प्रविश्य वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधामना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। वहां ध्रुव जब स्तुति करते हैं तो वहां भी शब्द आता है आत्मा। आत्मा शब्द का अर्थ होता है मन, मन का अर्थ होता है निष्काम पुरुष जो होते हैं उनका मन शुद्ध सात्विक होता है। इसलिए ये जो ब्रह्म है, आत्मा माने ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है उसको वर्ण करता है। वर्ण करने का मतलब होता है प्राप्त करने की इच्छा करता है, मैं इसको प्राप्त हो जाऊं, प्रार्थते, इसका मतलब वो प्रार्थना करता है साधक। साधक प्रार्थना का मतलब हो गया कि तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतगमय, और मेरे जो अज्ञान है उसको आप दूर करें। तो आत्मा क्या करता है, ब्रह्म क्या करता है, ददामि बुद्धि योगम तम एनम अमुपयान्विते, मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। इसलिए यहाँ पर ये प्रसंग है कि निष्काम पुरुष के आत्मा माने मन निर्विषय वृत्ति में यदि पहुंच गया हो तो जो ब्रह्म आत्मा है उसको वर्ण करता है। वर्ण करने का मतलब है उसको दर्शन देने की इच्छा करता है, आत्मानुकार वृत्ति उसका बन जाता है। तब वो अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थित मत्तः परम धर्म नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझे छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है, ऐसे भाव जगता है। भाष्य में यही लिखा है, जो
भाष्यकार ने लिखा है ना, निष्कामस्य, ये लिखते हैं कि निष्काम पुरुष के जो आत्मा, आत्मा का अर्थ मन, और वो मन जब शुद्ध हो जाए, सात्विक हो जाए, जब कोई कामना नहीं रहता है ना, विषय वृत्ति अपने आप चले जाते हैं, कोई कामना नहीं है, मेरे तेरे भाव जब नहीं रहता, तो उस समय उसके जीवन में जो है ना, ये आत्मा वर्ण करता है। तो वर्ण करने का मतलब लिखा है सच्चिदानंद स्वरूप प्रदान करता है। जो सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म का है वो उसको देता है, जिसके चलते मामुपेत्य दुपंते पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे भाव यहाँ पर बता। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।